सभी को जय मसीह की। जब परिस्थितियाँ हमारे जीवन में असंभव लगने लगती हैं, तब हम क्या करते हैं? किसका चुनाव करते हैं? परमेश्वर के वादे पर भरोसा रखते हैं या अपनी आँखों देखी मुश्किलों से डर जाते हैं? या फिर और हमारी जो मुश्किलें होती हैं, वो हमारे लिए बहुत भारी होती है, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं होती हैं। परमेश्वर के तो एक-एक छूने से सिर्फ़ बच्चा जी सकता है, मृत याईर की बेटी जीवित हो गई थी। और बहुत सारी चीज़ें आज की हम बाइबल रीडिंग में सीखेंगे। हमारे साथ निकाल लें मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय का 21 से वचन पढ़ेंगे। याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री उसको जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से हो ली। इसमें हम देखते हैं कि जब याईर की पुत्री को यीशु मसीह चंगा करने जाते हैं, तो एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री आती है। किस प्रकार वो परमेश्वर के वस्त्र को छूती है और वो चंगी हो जाती है। फिर प्रभु यीशु मसीह को पता चलता है कि ये कैसे हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह उससे उनसे पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि परमेश्वर में से सामर्थ्य निकली होती है। तब वो स्त्री डरते और कांपते हुए आती है सामने और कहती है कि मैंने छुआ है। फिर लास्ट में परमेश्वर एक वचन बोलते हैं कि हे 34 में हम पढ़ते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अगर हमारा विश्वास ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ही कर सकते हैं, तो वो आज भी कर सकते हैं। बस हमारे विश्वास को मजबूत रखने की जरूरत है। आगे हम देखेंगे 35 से कि वह जा ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आकर आराधनालय के सरदार से बोलते हैं कि तू गुरु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी जो है वो मर चुकी है। जब परमेश्वर इस बात को सुनते हैं, तो 36 में कहते, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रखे। इसमें परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी बात, इसमें हमें समझ सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जो नेगेटिव थी बात, जो नकारात्मक बात थी, उस बात को अनसुना करा। हमें भी अपने जीवन में नकारात्मक चीजों को, नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से अनसुना करना है और कहा कि केवल तू मत डर, केवल विश्वास रख। उस प्रकार परमेश्वर उसे तसल्ली देते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पे शोरगुल हो रहा होता है। फिर परमेश्वर सबको बाहर करते हैं और कहते हैं कि ये मरी नहीं, सो रही है। उसमें कुछ लोगों को परमेश्वर ने अपने साथ लिया। 40 के बी पार्ट में पढ़ते हैं, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और उसके साथियों के साथ भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी। उसको छुआ परमेश्वर ने और कहा, लतीला कुमी, जिसका अर्थ है तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वह उठ गई, चलने फिरने लगी और वो 12 वर्ष की बच्ची थी। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि ये बात कोई न जानने पाए और वहां उसे कुछ खाने को दो। परमेश्वर ने कितनी अद्भुत काम किया यहाँ पे। एक 12 वर्ष की बच्ची को, जो इस दुनिया में नहीं थी, उसको परमेश्वर ने जीवित कर दिया। और फिर भी परमेश्वर ने कहा कि किसी से ना कहना। और उसी बीच में एक 12 वर्ष से बहती हुई लहू स्त्री जो चंगी हो गई। तो परमेश्वर में आज भी वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी तरीके से कर सकते हैं। बस हमें जरूरत है हमारे नेगेटिव लोगों से दूर रहना और परमेश्वर पे पूरी तरीके से विश्वास करना, क्योंकि अगर हम विश्वास करेंगे तभी हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर सकते हैं। हमारे विश्वास के बिना परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज और हम पुराने नियम की पुस्तक में पढ़ेंगे 12 अध्याय से, और आज इसमें हमें बहुत अच्छी चीजें देखेंगे। 12 अध्याय में 12 जो चैप्टर हम गिनती की पुस्तक में पढ़ेंगे, यीशु की मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण।
मूसा ने यह कुसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उस विवाहित कुसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी नहीं बातें की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकलकर आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उस उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष रूप से बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम में से मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरते? यहाँ पे हम बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं कि हम अगर परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर के प्रति हमारा भय है, परमेश्वर के लिए हम नम्र हैं, तो परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ेगा। हमारे निंदा करने वालों के संग परमेश्वर रहेगा, उनको उनको डांट लगाएगा। जिस प्रकार मूसा के लिए परमेश्वर खड़ा है, उसी रीति से। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की ओर देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। मतलब मूसा के प्रति इतना कुछ करने के बावजूद जब हारून को रियलाइज हुआ कि ये हमने गलत किया है, तो मूसा के पास गए और हारून की इतनी हम्बलनेस देखिए, दीनता देखिए, कि वो परमेश्वर से फिर उनके लिए प्रार्थना करने लगा। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, और उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई, तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। इसके बाद उन्होंने हसेरोत के प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। कानान देश में भेदिए। यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखेंगे, जब परमेश्वर जो कनान देश देने के लिए सारे इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आए थे, फिर यहाँ पे परमेश्वर ने, आगे हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून देश, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा की उस आज्ञा को मानकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया, जो सब के सब इजराइलियों के प्रधान थे। इनके नाम ये हैं, रूबेन के गोत्र में से जकूर का पुत्र सम्मू, सिमोन के गोत्र में से होरी। हर एक गोत्र में से एक एक जन को मूसा ने भेज दिया। 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों से एक एक मुख्य पुरुष जो था, वो मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा। हम 17 में पढ़ेंगे, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से और दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं या बहुत हैं, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वो कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है, बंजर है, उसमें वृक्ष है, नहीं है, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली चक्की का दाग का था, इसलिए वे चल दिए और सीने जंगल से लेकर रहोब तक हमात उसका भेद लिया। इन सारी चीजों में
भेद लेते लेते वहां पे लोग पहुंचे। फिर 25 में पढ़ेंगे, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। 40 दिन तक उस देश का भेद लेते रहे, इधर उधर चारों तरफ उस देश के जो जो मूसा ने बोला था उन सभी को देख लिया। फिर 40 दिन के बाद वो लोग वापस आए। 25 में पढ़ेंगे, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर वापस आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा की कि वह देश जिसका भेद लेने हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। यहाँ पे ये 10 लोगों की रिपोर्ट थी, यहोशू और कालेब की नहीं थी। यहाँ पे ये 10 लोग सारे जितना था जो उन्होंने देखा सब नेगेटिव वे में दे दिया। और ये एक चीज भूल गए कि परमेश्वर इनके साथ था, ये सब कुछ कर सकते थे। हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार लोग जो है वो बुड़बुड़ाने लगे। लोगों का बुड़बुड़ाना, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा है ये? हम मिस्र देश को लौट जाएं। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना बना लें और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइल की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद हम इधर उधर घूम कर लाए हैं वह अत्यंत उत्तम है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों का प्रकाशन हुआ। यहाँ पे बहुत ही दो लोग जो थे वो बहुत अच्छी बात कहते हैं और बाकी लोग जो हैं वो घबरा देते हैं सारे लोगों को। फिर लोगों के लिए मूसा की प्रार्थना, जब लोग बुड़बुड़ाते हैं तो परमेश्वर पूरा का पूरा यहाँ पे फिर क्षमा मांगते हैं। फिर जो बुड़बुड़ाए हैं तो परमेश्वर उनको दंड देते हैं यहाँ पे। तो उन सारी बातों को परमेश्वर ने यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार हम एक चीज सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर ने हमसे कहा है कि ये चीज हम आपको देंगे तो हमारा फर्ज है कि सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर पे भरोसा रखें और परमेश्वर के प्रति बलवा ना करें। परमेश्वर हमें सब कुछ देने योग्य है,
और उसने दिया है, प्रॉमिस किया है और वो दे सकता है, और परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। फिर हम 39 से पढ़ेंगे, उस देश का प्रथम आक्रमण। तब मूसा ने ये सब बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसका विषय यहोवा ने वचन दिया है। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक मूसा की छावनी से ना हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ गए और होर्मा तक उनको मारते चले गए। फिर भी परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर ने आज्ञा भी नहीं दी, फिर भी वो लोग युद्ध करने चले गए कि नहीं जी, अब हमने गलती की, उसका पश्चाताप हम ऐसे करेंगे। तो नहीं, हमें ऐसे नहीं करना, हमें परमेश्वर की इच्छा का इंतजार जरूर करना है। परमेश्वर किसी न किसी तरीके से अपने दास को कैसे भी करके परमेश्वर जो है अपने लोगों को भेजते हैं। तो सभी को जय मसीह की। आज के वचन में बस इतना ही। आज का जो डे था 56 था, और कल हम 57 में मिलेंगे। कल के दिन कुछ नया सीखेंगे और आप हमारे साथ बाइबल रीडिंग सीरीज में ज़रूर शामिल हो। इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को और मुझे बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।